बैंगलोर भगदड़ मामले पर सीएम सिद्धरमैया ने लिया एक्शन। पुलिस कमिश्नर समेत कई पुलिस अफसरों को किया सस्पेंड। भगदड़ में 11 लोगों की हुई थी मौत। बैंगलोर भगदड़ मामले में आरसीबी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। केएससीए के खिलाफ भी एफआईआर। बैंगलोर भगदड़ में 11 लोगों की हुई थी मौत। बैंगलोर भगदड़ मामले पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। हाईकोर्ट ने सिद्धरमैया सरकार को नोटिस जारी कर मांगी स्टेटस रिपोर्ट। कहा जवाबदेही तय हो, 10 जून को होगी अगली सुनवाई। बैंगलोर हादसे पर भावुक हुए डीके शिव कुमार। हादसे पर छिलके डीके शिव कुमार के आंसू। कहा छोटे बच्चों को देखकर दुख होता है, मैंने उनका दर्द देखा। बैंगलोर भगदड़ के बाद सियासी लड़ाई जारी। कर्नाटक सरकार पर बीजेपी हमलावर। कहा नाकामी छिपाने की कोशिश कर रही सरकार। बीजेपी ने सीएम डिप्टी सीएम से मांगा इस्तीफा। बैंगलोर भगदड़ मामले में आरसीबी ने किया मुआवजे का ऐलान। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख मुआवजा। का दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। राफेल फाइटर जेट की बॉडी अब भारत में बनेगी। हैदराबाद में बनेगी राफेल की बॉडी। टाटा ग्रुप का डसोल्ट एविएशन के साथ हुआ समझौता। हर महीने 2 पूरी मेन बॉडी तैयार होने की उम्मीद। विश्व पर्यावरण दिवस पर दिल्ली वासियों को पीएम मोदी की सौगात। 200 इलेक्ट्रिक बसों को दिखाई हरी झंडी। विश्व पर्यावरण दिवस पर पीएम मोदी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत लगाए पेड़। लोगों को भी ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने के लिए प्रेरित किया। अयोध्या राम मंदिर में मां सीता संग विराजे राजा राम। सीएम योगी आदित्यनाथ बने मुख्य अतिथि। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में की पूजा अर्चना। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ की गई भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा। अभिजीत मुहूर्त में कार्यक्रम का आयोजन। अयोध्या राम मंदिर परिसर में 8 देवालयों में देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा धूमधाम से संपन्न। पुष्पों की महक और दीपों की आभा के साथ राम मंदिर परिसर श्रद्धा और दिव्यता का प्रतीक बना। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने नेहरू गांधी परिवार पर साधा निशाना। कहा गांधी परिवार सिलेंडर परिवार अमेरिका के गोपनीय दस्तावेज के आधार पर उठाए सवाल। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने बीजेडी नेता पिनाकी मिश्रा से रचाई शादी। जर्मनी में दोनों ने रचाई शादी। वायरल हो रही शादी की तस्वीरें। कबीरधाम जिले के 2 गांवों के बदले जाएंगे नाम। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की पहल पर कैबिनेट से मिली मंजूरी। जम्मू कश्मीर में एनआईए की छापेमारी। शोपियां, कुपवाड़ा, पुलवामा समेत 32 जगहों में रेड। आतंकी गठजोड़ को लेकर एक्शन। पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी। कांग्रेस नेता बृजमोहन सिंह को जेल। मोबाइल की होगी फोरेंसिक जांच। ओडिशा में मशहूर पर्यावरणविद मेधा पाटकर को हिरासत में लिया गया। रैली में शामिल होने रायगढ़ गई थी मेधा। एमपी के रीवा में दर्दनाक सड़क हादसा। अनियंत्रित होकर ऑटो पर पलटा ट्रक। 7 लोगों की मौत। प्रयागराज से लौट रहे थे सभी लोग। दिल्ली के साकेत कोर्ट के लॉकअप में एक कैदी की हत्या। पेशी के दौरान 2 कैदियों ने हमलावर हत्या की। पुरानी रंजिश बताई जा रही हत्या की वजह। विवादित वीडियो मामले में शमिष्ठा पनोली को बड़ी राहत। पनोली को कलकत्ता हाईकोर्ट ने दी अंतरिम जमानत। एक समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का है आरोप। नोएडा में मारपीट के बाद युवक को थार से कुचलने की कोशिश का मामला। पुलिस ने 2 और आरोपियों को किया गिरफ्तार।
जबकि लखीमपुर खीरी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। नेपाल सीमा से 2 कृत्रिम मानव अंग तस्करों को पकड़ा। मौके से 2 करोड़ की कीमत के अवैध कृत्रिम मानव अंग बरामद। ओडिशा के कटक रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ कांस्टेबल ने दिखाई बहादुरी। चलती ट्रेन से फिसले मुसाफिर को बचाया। सीसीटीवी में कैद हुआ मंजर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर सुरक्षा बलों ने एक नक्सली को मार गिराया। मौके से ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद। पुलिस अधीक्षक ने की मुठभेड़ की पुष्टि। राजस्थान के झुंझुनू में बंदरों का वीडियो वायरल। गर्मी में नहाते आ रहे नजर। भोपाल में दहशत फैलाने के लिए हवाई फायरिंग। आरोपी गिरफ्तार। स्कॉर्पियो में सवार होकर की फायरिंग। कोटा में आईसीआईसीआई बैंक की रिलेशनशिप मैनेजर ने की करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी। ग्राहकों को खातों से उड़ाए 4 करोड़ 58 लाख रुपए। एक खाता धारक की जानकारी के बाद खुलासा। ग्राहकों में मचा हड़कंप। एमपी के जबलपुर में फाइनेंस कंपनी को कर्मचारियों ने लगाया चूना। करीब 3.5 लाख रुपए लेकर 2 कर्मचारी फरार। गरीब महिलाओं को समूह लोन देती है कंपनी। एमपी के रतलाम में जनसुनवाई के दौरान बुजुर्ग महिला को दिया गया धक्का। बुजुर्ग महिला को धक्का देने वाला एसडीएम पर उठे सवाल। मानवाधिकार आयोग ने कलेक्टर से मांगा जवाब। एमपी के बैतूल में मामूली बात पर हुई जमकर चाकूबाजी। मेडिकल संचालक पर 2 लोगों ने किया चाकू से हमला। हमले में मेडिकल संचालक घायल। यूपी के मुजफ्फरनगर पुलिस को मिली सफलता। बाइक सवार 3 सिरफिरों को किया गिरफ्तार। हाईवे पर हाथों में बेल्ट लेकर बाइक पर चलते हुए राहगीरों को बनाते थे निशाना। यूपी के बलरामपुर में शिक्षक की दबंगई का वीडियो हो रहा वायरल। सरकारी जमीन नापने गई महिला पटवारी से शिक्षक ने की अभद्रता। शराब के नशे में की गाली गलौज। एमपी के उज्जैन में पुलिस से ट्रेनिंग स्कूल में मधुमक्खियों का हमला। मधुमक्खी के हमले से एक निरीक्षक की मौत। 6 अधिकारियों और जवान घायल। भोपाल शहर के एक होटल पर बड़ी कार्रवाई। 60 लाख रुपए की बिजली चोरी पकड़ी। होटल मालिक के खिलाफ केस दर्ज। भोपाल में मुस्लिम जिम ट्रेनर विवाद में सब इंस्पेक्टर के समर्थन में उतरे कालीचरण महाराज। कहा जो सही होता है उसका बयान विवादास्पद हो जाता है। एमपी के ग्वालियर में हादसा। होटल की लिफ्ट 25 फीट की ऊंचाई से गिरी। हादसे में 5 लोग घायल। शाहजहांपुर में एक मकान में सांपों का जखीरा मिलने से दहशत। मकान में 100 से ज्यादा जहरीले सांप। पुलिस ने सपेरे की मदद से सांपों को पकड़ा। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में लगातार बढ़ रही बाघों की संख्या वन विभाग के अधिकारियों के लिए बनी परेशानी। लगातार रिहायशी इलाकों में घुस रहे बाघ। रायगढ़ में हाथी की रेस्क्यू का वीडियो वायरल। कड़ी मशक्कत के बाद टीम ने हाथी के बच्चे को बाहर निकाला। रेस्क्यू के बाद हाथी के बच्चे ने टीम को कहा शुक्रिया। मुंबई के चर्च गेट स्टेशन पर लगी भीषण आग। चर्च गेट स्टेशन को खाली कराया गया। मशक्कत के बाद दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। खाजूवाला में एक ट्रेलर में लगी भीषण आग। चालक की सूझबूझ से टला पड़ा हादसा। माधो डिग्गी गांव का मामला। असम में भारी बारिश के बाद कई गांव पानी में डूबे। जान माल का भारी नुकसान। राज्य में करीब 19 लोगों की मौत। असम में बाढ़ बारिश का सितम। मरीगांव जिले में करीब 60% हिस्से में घुसा बाढ़ का पानी। पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी पानी में से लबालब भरा। वन्य जीवों को भी हो रही परेशानी। मणिपुर में बारिश से करीब 3000 से ज्यादा घर डूबे। लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। किसानों की फसलों को भी भारी नुकसान। मणिपुर में बाढ़ से हालात बेकाबू रहे। ऐसे इलाकों में भी घुसा पानी। बाढ़ के चलते घर छोड़ने को मजबूर लोग।
अरुणाचल में भारी बारिश से पुल ध्वस्त, ड्रोन और एयर ड्रॉप से बचाव अभियान जारी। इलाके में करीब 11 लोगों की मौत। केदारनाथ धाम में बारिश के साथ बर्फबारी, तापमान में भारी गिरावट। यात्रा मार्ग पर डीटीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस के जवान तैनात। टेक्सास और अरकानसास में भयंकर बाढ़ और तूफान। रेस्क्यू टीम ने कई लोगों को सुरक्षित निकाला। मौके पर राहत और बचाव कार्य लगातार जारी। पाकिस्तानी आर्मी पर टीटीपी का ड्रोन से हमला। वजीरिस्तान में पाक आर्मी को बनाया निशाना। हमले में एक पाक सैनिक के मारे जाने की खबर, कई घायल। पाकिस्तान में बलूच लड़ाकों से खुद डील कर रहा चीन। सीपीईसी के लिए बलूच लड़ाकों से सीधी बात करेगा चीन। पाक सेना बलूच लड़ाकों को रोकने में रही असफल। पाकिस्तान में अहमदिया मुस्लिमों के ईद बनाने पर पाबंदी। 5 लाख रुपए जुर्माने की धमकी, जबरदस्ती भरवाए जा रहे हल्फनामे। अमेरिका में 12 देशों के नागरिकों की एंट्री बैन। ट्रंप बोले खतरनाक लोगों से देश को बचा रहे। 7 और देशों पर आंशिक रोक लगाई। अब बांग्लादेश के राष्ट्रपिता नहीं कहलाएंगे शेख हसीना के पिता। स्वतंत्रता सेनानी की परिभाषा भी बदली। कुछ दिन पहले करेंसी से हटाई थी तस्वीर। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से किया संपर्क। भारत के साथ सैन्य टकराव में पुतिन की मध्यस्थता की मांग की। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाहगार ने कहा, फिर संघर्ष होने की आशंका बहुत कम। यूक्रेन के पिलकी शहर पर रूस का ड्रोन अटैक। हमले में मासूम समेत 5 लोगों की मौत की खबर, कई लोग गंभीर घायल। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर रूस का बड़ा हमला। डोनेट्स्क में यूक्रेन का हथियार डिपो, सैन्य वाहन तबाह। यूक्रेन के 30 से ज्यादा सैनिक मारे गए। जेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से मांगी मदद। पश्चिमी देशों से एयर डिफेंस सिस्टम की मांग की। कहा, रूस को रोकने के लिए जल्द डिफेंस सिस्टम दें। ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच हुई बातचीत। टैरिफ वॉर पर बन सकती है सहमति। दोनों के बीच फोन पर हुई बात। पाकिस्तान के कराची के मालिर जेल से हेड कांस्टेबल भी फरार। कैदियों को भगाने में मदद करने का लगाता आरोप। जेल से 2 जून की रात 216 कैदी हुए थे फरार। ट्रंप ने हार्वर्ड में पढ़ने वाले विदेशी छात्रों के प्रवेश पर लगाई रोक। 6 महीने के लिए रोक लगाई। राष्ट्रीय सुरक्षा का दिया हवाला।